नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम यह है कि मन में चिंताएं बनी रहती है और यहाँ पर हम चंद्र के क्षेत्र पे देखेंगे तो बहुत हल्के से स्तर पे हमें क्रॉस का साइन देखने मिलेगा। चंद्र पे जब क्रॉस होता है तो मन विचलित, चिंतात्मक अथवा नकारात्मक सोच में देखने को मिलता है, और सूर्य पे जब क्रॉस का साइन आता है तो इस कंडीशन में समाज में सम्मान कहीं ना कहीं कम होता है, या जीवन में टांग खींचने वाले, परेशान करने वाले, दुख देने वाले लोग थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के अतिरिक्त यहाँ पर आपके हथेली में सूर्य के क्षेत्र पर एक स्क्वायर का भी साइन है, और ये स्क्वायर का साइन आपको जॉब भी दिया है, आगे चल के आपको घर भी देने वाले हैं, आपका सम्मान वापस पूरा लौट करके आएगा, जीवन में चिंता मुक्त जीवन शैली रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको उपाय करने होंगे जो अभी आपको बताए जाएंगे। परंतु आपको अपने चंद्र को सर्वप्रथम ठीक करना, और मस्तिष्क रेखा आपका बहुत ज़्यादा फैल करके चल रहा है, जिसके कारण मन और मस्तिष्क दोनों की स्थिति में हमेशा चिंता, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, ओवर थिंकिंग मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलता है। जब भी मस्तिष्क रेखा फैल करके चले तो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता ही है। ये मंगल का क्षेत्र है और इसीलिए ब्लड प्रेशर एकदम हाई और लो होना देखने को मिलता है। आउटर मास डेवलप होने के कारण एग्रेशन थोड़ा खराब होता है, एकदम तीव्र गति का यहाँ पर गुस्सा देखने को मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा कम सोचेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को स्थिर रखेंगे, उतना जीवन आपका ठीक होता जाएगा। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपने सूर्य को यानी अपनी आत्मा को मजबूत करना आपको ज़रूरी है। परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी सक्षमता दी है कि आपके हथेली में सूर्य पर स्क्वायर का साइन भी है, और आपकी जो भाग्य रेखा है वो अंततः आगे चल के दो मुखी हुई है। तो इस कंडीशन में पैसा भी आता है, पैसे का सदुपयोग भी होता है और पैसा बढ़ता भी है। आपके हथेली में जो धन भंडार है, जो बनता है धन भंडार, वो नहीं बना है, इस कारण से पैसा रुक नहीं रहा है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी जगह किया है, वो है घर। तो आपका घर निश्चित रूप से बनने वाला है, और आपका घर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स के अतिरिक्त कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी हम देख सकते हैं शनि के भी क्षेत्र में, तो यहाँ पर हमें अभी फिलहाल में स्क्वायर के साइंस देखने को मिल रहे हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं कि पैसा दुरुपयोग नहीं होगा, खुद का घर निश्चित रूप से बनेगा, धनार्जन अच्छा होगा और मनोवांछित फल भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको होने जा रहा है 57 और 58 के एज में। तो यहाँ पर आपकी चिंताएं निश्चित रूप से खत्म होगी सूर्य के उपाय के कारण। लेकिन आपका घर का सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ आने वाले 2 से 2.5 साल के अतिरिक्त में देखने को मिलेगा। इसके बाद बड़े बेटे से तकलीफ रहती है, या एक तरीके से परिवारजनों से अनबन मतभेद देखने या दूरियां देखने को मिलती है। उसके पीछे मुख्य कारण है इस तरीके के शुक्र के तिल, क्योंकि यह शुक्र के तिल पार्टनर से भी दूरियां या पार्टनर के द्वारा सपोर्ट कम मिलने को भी दर्शाते हैं। और फिर बच्चों से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कम मिलना, या बच्चों को एक तरीके से बच्चों के रिगार्डिंग अनसेटिस्फाइड रहना, जैसे उनकी इच्छा मनोकामना पूरी ना हो पाना, उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग सेटिस्फाइड नहीं हो पाना। तो इस कंडीशन में आपको शुक्र के भी उपाय निश्चित रूप से बताए जाएंगे। लेकिन आपको सर्वप्रथम अगर संबंध अच्छे करने हैं, किन्हीं से भी करने हैं, तो उसका एक तांत्रिक उपाय यह है कि आप शहद की बोतल में रेड पेन से जिनसे भी आपको संबंध ठीक करने हो, चाहे वो आपके बच्चे हो या बड़ा बेटा हो, उनका नाम लिख करके रविवार के दिन में आप डालिए। खासकर इसे उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ रखिए। 7 से 14 दिन के अतिरिक्त शुभ परिणाम आना शुरू हो जाता है। दूसरा, शुक्र के उपाय में आपको यह करना है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधा, संसाधन, भोग विलास अथवा परिवार के भी कारक हैं। तो इस कंडीशन में लक्ष्मी माँ की आराधना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रुम सह शुक्राय नमः। इसका निरंतर जाप करना जरूरी है, तब जाकर के आपको वाहन का सुख, घर का सुख, दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन में भी सुख, खासकर परिवार की स्थिति में सुख अथवा सुखमय समाचार आना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद में आपको जो पीड़ा है, घुटने और जोड़ों का दर्द और शरीर में किसी न किसी रूप से थकान रहना, ये सब शनि के नकारात्मक ऊर्जा के तहत है। इसको ठीक रखने के लिए आपको सूर्य के बल को बढ़ाना चाहिए। सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार करना, साथ ही साथ सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की किरणों में कुछ समय निश्चित रूप से बैठना अथवा तेल लगा करके सूर्य की रोशनी में बैठ करके नहाना, और यहाँ पर सूर्य यंत्र है वो भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके जीवन में जितना मान सम्मान खोया है, या समाज में जो आपका सम्मान रुतबा नहीं है, अपने लोगों से जो आप परेशान हो रहे हैं,
बदनामी हो रही है, तकलीफें हो रही है, आर्थिक तंगियां आ रही हैं, इन सभी चीज़ों में एकाएक सुधार आएगा, क्योंकि आपके हथेली में सबसे ज़्यादा जो बल है वो सूर्य और बुध में ही है। सूर्य में बल कैसे है कि यहाँ पर स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन होता है। ये कभी भी व्यक्ति को पैसों की कमी या फिर नौकरी की कमी नहीं देते हैं, और यहाँ क्रॉस के साइन के कारण आपको ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सब नकारात्मक प्रभाव तुरंत हटेगा सूर्य को और अगर आप मजबूत कर दें। इस तरीके के स्क्वायर जब भी बनता है तो खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद के दम पर नौकरी पाते हैं, खुद के दम पर जीवन जीते हुए अपना नाम अच्छा स्थापित करते हुए देखने को मिलते हैं। और इसी जगह पे हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एक रेखा बुध की तरफ झुकी हुई है, जो कि अपने कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन के द्वारा लाभ भी दिला देती है। और यहाँ पर फिश सिंबल का अगर साइन बन गया तो ये बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सनैलिटी और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, इसलिए इसको मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। और बुध के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर देती है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देती है, मित्रतापूर्वक स्वभाव रहता है। तो यह सभी कारणों से भी आपका सम्मान, पद, धनार्जन, लोगों में सहयोग, प्रेम, ये सब कुछ बढ़ सकेगा। लेकिन आपको बाहरी लोगों से, समाज से ज़्यादा परेशानी नहीं जितना घर परिवार में आपकी तकलीफें हैं इस तिल के कारण। इस तिल में प्रॉब्लम ही यही होती है कि जो पार्टनर से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, थोड़ी दूरियां या सहयोग कम या फिर असंतुष्टि, ये सब परेशानी होती है। लेकिन इन सब के उपाय भी परमात्मा ने बनाए हैं, उन सब उपायों से आपकी सारी स्थिति ठीक होगी। तो ये जो जोड़ों का दर्द या ऐसी परेशानी है शारीरिक रूप से, ये भी आपकी निश्चित रूप से सूर्य के उपाय से ही खत्म होने वाली रहेगी। कब आपका घर बनने वाला है, खासकर कब आप 4 व्हीलर ले पाएंगे, कब आपकी लाइफ में अचीवमेंट आएगा, अभी हम होल हैंड रीडिंग पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, यानी पहले आप कोई भी काम कर लेंगे फिर उसके बाद उस विषय में सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि यह शॉर्ट फिंगर थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी अथवा बिना सोचे समझे किए गए कार्य को दर्शाता है। और आपका जो पाम है वो स्क्वेरिश है, और स्क्वेरिश पाम बहुत हार्ड वर्किंग नेचर देता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी तरह के पराक्रम, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं और जीवन में संघर्ष करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए आपकी हथेली में बाहरी मंगल से भी रेखा सूर्य पे आ रही है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये संघर्ष देता है, लेकिन इस जन्म में सारे कर्मास को कंप्लीट भी करता है। डेडिकेशन भी बहुत अच्छा देता है काम को लेकर के, और अंततः सारे संघर्ष से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के इंसान हैं, क्योंकि आपका पाम जो है थोड़ा सा राउंडिश शेप में है, जिसके कारण यह बहुत मिलनसार बनाता है। बहुत झटपट लोगों से संबंध बनते हैं, मित्रता बनती है, हर माहौल में ढलते हैं, लोगों को जोड़े रखते हैं। यही कारण भी है कि सीधी खड़ी रेखाएं आपके फिंगर पे बहुत है, जो कि फ्रेंडली, फ्रैंकली नेचर बनाती है, एडजस्ट कर जाते हैं हर सिचुएशन में, या सिचुएशन को अपने अनुसार बना लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कभी भी अकेला नहीं रखेगा, हमेशा आपके पास अपने लोग, कोई ना कोई लोग या लोगों से घिरे हुए देखने को मिलते हैं। पहचान ये बढ़ाता है, बनाता है अच्छी। तो इसीलिए सूर्य को जब बल देंगे तो वो पहचान रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा, और वो रिस्पेक्ट फिर आपको मिलना शुरू होगा, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जब भी इस तरीके का हाथ होता है तो इसे अर्थ एलिमेंट हैंड जो है कहा जाता है। भूमि तत्व की हथेली होती है ये, और ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रखती है। बहुत कम सुविधा संसाधन में भी अच्छा जीवन यापन कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों की भी कद्र करना, कभी भी दिखावटीपन नहीं करना, दूसरों को परेशान नहीं करना, दूसरों की भावनाओं की कद्र करना, अपने मेहनत बल पे जीवन में बहुत आगे बढ़ना, ये सब इसमें आम बात देखने को मिलती है। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है बाकी फिंगर से, तो यह थोड़ा जिद्दी बनाता है। अर्थात आप एक बार पे अगर अटल हो गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकने वाली है, क्योंकि जो छोटी उंगली है बुध की है, और बुध विचारधारा, निर्णय लेने की क्षमता, आपके पास जो भी ज्ञान योग्यता है उन सबको दर्शा रहा है। तो आप भले ही सुनेंगे सबकी, लेकिन करने वाले अंततः अपने मन की है, और आपका हर तरह का कार्य पूरा होगा जीवन में, उसके बिना आप जाने नहीं वाले। यहाँ पर आपके जीवन रेखा में एक बहुत छोटी सी रेखा बाहर की तरफ झुक गई है, और शुक्र की तरफ से एक सहयोगी रेखा आई है। इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलता है। बाहर की तरफ रेखा जाने के कारण जन्म स्थान से दूर रसना बसना, या घर बनना, या एक से ज्यादा जगह पर घर होना, यह निश्चित रूप से देखने को मिलता है। और जो शुक्र की तरफ से, यानी जीवन रेखा के विपरीत पीछे में जो रेखा आ रही है, ये अपने ही परिवारजनों से बहुत सहयोग दिलाती है। तो आपकी
बच्चियां, बच्चे, ये सब बहुत सहयोग करने वाले हैं आपको आगे चल करके। और इनसे जितना भी सुख प्राप्त नहीं हुआ वो सब प्राप्त होगा और इनके जीवन में भी सुख आएगा, परंतु उसके लिए शुक्र का या तिल का उपाय करना आवश्यक है। तो यहाँ पर इस जिद के कारण, इस हठीपन के कारण आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किए हैं और अभी करना बहुत कुछ बाकी है, वो भी आप कर सकेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी जो है हल्की सी शॉर्ट है, लेकिन इसका कोई बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपको पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि आपका बुध का क्षेत्र विकसित अच्छा है। तो आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम संभाल सकेंगे, मल्टी टैलेंटेड रहेंगे, मल्टीपल स्किल रहेगा, कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है, एक से अधिक भाषाओं के जानकार होते हैं, मीठी बोली रहती है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी देता है। तो शाम दम दंड भी प्रयोग कर आप अपना कार्य करवा लेंगे और आप अपने बहू को लेकर के भी परेशान ना होएं, क्योंकि यह जो तिल है यह ऋण को दर्शाता है कि पति का सुख जैसे कम मिलना या ससुराल पक्ष का सुख कम मिलना या बहू का सुख कम मिलना, लेकिन इन सब के उपाय के बाद में इन सभी से सुख या दूसरों से भी सुख प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो वो आपके अनुसार चलेंगे, आपके अनुसार रहेंगे। ये सब भी योग्यता और यह सब भी आपके जीवन में लिखा हुआ है। तीसरी उंगली की लंबाई जब भी ज़्यादा होती है तो अपना नाम खुद के दम पर स्थापित करते हैं, जीवन में बहुत रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हैं, कभी किसी जोखिम को उठाने में, नया काम करने में पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए अंततः सफलता प्राप्त होती ही है। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी मात्रा में हो तो लोगों के प्रोत्साहन, साथ सहयोग के कारण भी बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ते हैं। अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बिठाइए। जो लोग बहुत ज़्यादा सरल किस्म के हों, जिनके कोई सहयोगी ना हो, उन सबसे अपने कांटेक्ट बनाइए, रिलेशन बनाइए, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलना शुरू होगा। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप क्लियर कट हो रहे हैं, तो स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व यह देने लगेगा आपको। फेलेंजस और इंटरनल मास डेवलप अच्छा है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अंततः अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो जल्दी ही किसी भी तरह की परेशानी, रोग, ऋण, शत्रु से मुक्त होने की पूरी योग्यता ऐसा शुक्र देता है। खासकर बीमारी से, बड़ी भी बीमारी नहीं लगने देता है और बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से निकल भी जाते हैं, क्योंकि यह संजीवनी का कारक है। तिल का अफेक्ट के कारण थोड़े बहुत स्ट्रगल आ सकता है, लेकिन आपका शुक्र मंगल की स्थिति मजबूत है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा दिख रहा है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण तुरंत निर्णय लेना, अपने निर्णय या योजना में तुरंत परिवर्तन करना, समय परिस्थिति के अनुसार कार्य करना, रात गई बात गई यानी पुरानी बात भूल आगे बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में यहाँ थोड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये चिंतात्मक स्वभाव की निशानी होती है। आप अधिक सोच रहे हैं, अधिक चिंताएं कर रहे हैं। चिंता करने से, सोचने से हमारे हाथ में कोई भी क्षमता, सक्षमता नहीं आती है। जितना ज़्यादा आप ईश्वर के अधीन रहें, सब परमात्मा के हाथ में छोड़ें, अपने हाथ में जो कर्म है उस पर ध्यान दें, आप पाएंगे आपका जीवन बहुत सरल होता जा रहा है। और यही कारण भी है कि आपकी शनि और गुरु की तरफ झुकी हुई भाग्य रेखा मौजूद है कि जब आप अपने कर्म में धर्म को जोड़ते रहेंगे, धर्म कर्म को जोड़ करके कार्य करेंगे, आपको सफलता क्यों नहीं आएगा, आपको खुद चल के सफलताएं आएंगी, आने वाली है। इसीलिए आपकी उम्र में 60 तक आते आते आपके जीवन में अधिकतर मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाने वाली है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम देखें तो पूरा पाम आपका डेवलप अच्छा है, एक तरीके से मोटा है, बहुत हार्डवर्क करने की क्षमता, मेहनती किस्म का व्यक्तित्व और हर तरीके के पराक्रम को पार कर पाने की योग्यता इस तरीके की हथेली देती है। गुरु की स्थिति आपके हथेली में विकसित बिल्कुल ठीक है। आपके अंदर ज्ञान की, अपने बच्चों को संस्कार देने में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह की आड़ी रेखाएं बच्चों का भविष्य भी अच्छा करती है, क्योंकि आपके जितने सत्कर्म हैं, पुण्य प्रताप है, वो बच्चों को प्राप्त होंगे और बच्चों से फिर अंततः सहयोग प्राप्त होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको धार्मिक, आध्यात्मिक, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि और योग्यवान, ज्ञानवान बिल्कुल बनाने वाला है। तो जितना ज़्यादा आप दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, कीर्तन, इन सारी चीज़ों में लिप्त रहें जो आध्यात्मिक कार्य है, उतना जीवन खुशमय, शांतिमय, आनंदमय होता आपका चला जाएगा। तो अंततः गुरु की स्थिति अच्छी रहती है या विकसित होती है, तो इस कंडीशन में बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बच्चों को जीवन में लाभ मिलता है और बच्चों से फिर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। शनि की स्थिति पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके कुछ चिन्ह बनते बनते रह रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, ये टेम्पल साइन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे हमने स्क्वायर की जैसे यहाँ बात की, लेकिन ये स्क्वायर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रेखाओं को क्रॉस करके बन रहा है।
तो ये थोड़ा नकारात्मकता दे रहा है। हल्की फुल्की और आड़ी रेखाएं हैं तो ये कार्यों में विघ्न, बाधाओं को दर्शाती है। स्क्वायर साइन प्रोटेक्शन दे रहा है कि आपका प्रॉपर्टी बनेगा, घर बनेगा, लेकिन संघर्षों से बनेगा, अर्थात हर काम आपका संघर्षों से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए शनि के उपाय के बजाय हम अगर सूर्य को मजबूत कर दें तो हमारे जीवन में ये सभी अनावश्यक संघर्ष कम होने लगेंगे, और इसीलिए ये रेखाएं जो है थोड़ी धुंधली भी पड़ रही है कि अब जीवन में संघर्ष आपके कम होता चला जाएगा। इस तरीके का बायफोर का साइन खर्चे बहुत अधिक कराता है, क्योंकि जिम्मेदारियां जीवन में बहुत होती है, इसलिए बहुत लोगों की जिम्मेदारी उठा करके भी रखते हैं, इसलिए खर्चे अनेकों माध्यम से होते हैं, लेकिन अंततः ये पैसा भी अनेक माध्यम से देने लगता है। इसीलिए इस कंडीशन में वृद्ध अवस्था अच्छी मानी गई है, और समाज में सम्मान से लेकर के मनोकामना सिद्ध होने की संपूर्ण युति यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ आपकी भाग्य रेखा पर हम गौर करेंगे तो आपकी भाग्य रेखा यहाँ पर चंद्र से जुड़ जुड़ के निकली है, तो आपने अपने मन का अत्यधिक कार्य किया है, मन की चीज़ों को दबाया नहीं है, और आप एक से ज़्यादा कला में निपुण भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जीवन में आपने खुद से कमाना या जीवन में खुद से कार्य करना, सफलता हासिल करना या अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना मात्र 18 और उसके बाद 29 और 30 की उम्र में शुरू कर दिया, खासकर 29-30 में, क्योंकि ये भाग्य रेखा ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा में यहाँ पर राहु रेखा और एक यहाँ राहु रेखा आई, जिसने आपको परेशानी किया 33 में और 36 में, धन हानि, नुकसान। और उसके बाद में यहाँ से आपकी भाग्य रेखा फिर हृदय रेखा पर रुक गई, जिसका तात्पर्य होता है काम बनते बनते रुकना, बिगड़ना, देरी होना, और एक बार में काम नहीं बनता। और फिर शनि पर आते आते आड़ी रेखा पहले ज़्यादा थी, अब ये धुंधली पड़ रही है, तो अभी काम रुक गया है, लेकिन वापस से आपका काम बनने लगा। जब भी कभी भूमि से संबंधित, मकान से संबंधित परेशानियां आती हैं तो शनि और मंगल का उपाय करना जरूरी है। शनि मंगल का जब भी आप काम करेंगे, जैसे घर बनाना, ये प्योर शनि मंगल का काम है, तो इस कंडीशन में पड़ोसियों से झगड़ा, इसके अलावा लोगों से रिश्तों में तनाव आता ही है, क्योंकि शनि और मंगल मिल करके एक तरीके से लड़ाई झगड़े, मुसीबतों को दर्शाते, लेकिन यह एक एनर्जी होती है जिसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। कैसे मेंटेन करना है कि जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग आ रहे हैं, जैसे मजदूर, उन सब से संबंध अच्छे रखिए आप। जरूरी नहीं है कि पैसों के विषय में ही संबंध हमेशा अच्छे होते हों, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण और उनको निरंतर चाय पिलाते रहना, ये बहुत सरल उपाय है। मंगल के केस में आपको पेड़ लगाना चाहिए। नीम का अगर आप पेड़ लगा दें, खासकर शनिवार के दिन ही, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद में आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो रहे हैं वो भी खत्म होना शुरू होंगे, लड़ाइयाँ, झगड़े, तनाव, ये सब कुछ खत्म होना शुरू होगा। एग्रेशन वगैरह आएगा ही नहीं, क्योंकि वैसी परिस्थिति आएगी ही नहीं। किन्हीं भी उग्र देवी देवताओं की आराधना करना भी मंगल शनि के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। तो ये जो मंगल शनि के कारण कार्य रुके हुए हैं घर के भी, या तमाम तरह के, जैसे बच्चों से भी, खासकर बच्चे से जो लाभ नहीं मिल पा रहा है वो भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो काली माँ की आराधना करना यहाँ पर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो रहा है, क्योंकि मजबूत हथेली है, और मजबूत हथेली के लिए काली माँ की आराधना करने से बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों का सहयोग मिलना शुरू होता है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ टेम्पल जैसा साइन भी बनेगा, तो बहुत बड़ा धर्म, संस्कार या बड़ा कोई कार्य जो आपके खानदान में किसी ने ना किया हो, वैसा आपका जो है कार्य करके जाने वालों में से रहेंगे। एक अच्छी नींव डाल करके जा सकेंगे। जब भी सूर्य और शनि के बीच में ऐसी रेखा होती है तो आप अपने जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बिहाव पर सजेशन बहुत अच्छे देते हैं। तो लोग आपके अगर सजेशन एडवाइस को फॉलो कर जाएं तो उनके बहुत सारे मसले खत्म होंगे। आप किसी के साथ जुड़ भी जाएं तो भी उनका काम होने लगेगा। ये इतनी मजबूत रेखा होती है, इसीलिए इस रेखा में हमेशा कंसल्टेशन, एडवाइजरी, एज अ मीडिएटर काम करने का, यानी दलाली का भी काम करने का सजेशन दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं सब माध्यम से पैसा आता है या सफलता मिलती है। सूर्य के क्षेत्र पर जब एक से अत्यधिक रेखा मौजूद हो तो एक से ज्यादा कला में निपुण होते हैं। शनि और सूर्य का जब किन्हीं रेखाओं से संबंध हो जाए, जैसे यहाँ इन रेखाओं से संबंध है, तो जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है हर विषय के लिए, तब जाके बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। शनि मंगल की युति में जो पर्सनल लाइफ होता है, यानी मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, वो थोड़ा डिस्टर्ब देखने को मिलता है। करियर में थोड़ा अप डाउन होता है। करियर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी तो इस स्क्वायर ने दे दिया है, लेकिन आपसे जलने वाले लोग, आपको नीचा दिखाने, गिराने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो वो सूर्य के उपाय से ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ अगर फिश सिंबल का साइन बन गया या ये क्रॉस का साइन हट गया तो आप
मान के चलिए कभी आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। ये इतनी समृद्धि, विकास, सफलता का चिन्ह हो जाता है और ये निश्चित रूप से हो जाएगा आपका उपाय से। आप निश्चिंत रहिए क्योंकि आपका सूर्य का क्षेत्र बलवान है, उभरा हुआ है और जब ये बलवान होता है तो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल को डमाडोल होने नहीं देता है। इसीलिए आप जल्दी अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं। बुध पर जब अत्यधिक रेखा हो तो बहुत सही ढंग से अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाते हैं। आपको पता रहेगा किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है। नकारात्मक बातें भी ऐसे कह देंगे कि सामने वाला सुन भी ले, बुरा भी ना लगे। तो ये कॉम्बिनेशन व्यापार के लिए, लोगों से संबंध जोड़े रखने के लिए, नए नए कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए, लोगों के काम आने के लिए बहुत अच्छा। आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी वाला है, यानी मददगार किस्म का व्यक्तित्व है आपका। आपकी जो यूनियन लाइन है, विवाह रेखा, उसमें अंत में बायफोर का साइन दूरियां बनवाता है पार्टनर से और फिर देन अटैचमेंट होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति, सहयोगी किस्म का व्यक्तित्व और हंसमुख मजाकिया जितना ज्यादा रहे उतना हर्षो उल्लास भरा जीवन होता चला जाता है। तो लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेने से बचें क्योंकि यहाँ पर भी जो लूप बना है ये लूप ऑफ सीरियसनेस होता है। तो अगर हर विषय को लेकर के चिंतित रहेंगे, सीरियस रहेंगे, परेशानियां बढ़ते जाएगी क्योंकि आप शनि की नकारात्मक ऊर्जा, सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा को बल दे रहे हैं। तो जितना हो सके जॉयफुल रहें, एंजॉय करें, जबरदस्ती का हंसें, हंसने की जबरदस्ती आदत डालें तो आपका बुद्ध मजबूत होने लगेगा, जिससे लोग जुड़ना, लोगों से सहयोग मिलना, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना, हार्मोन्स अच्छे होना, धनार्जन के साथ साथ जीवन में नई नई उपलब्धियां आना, ये सब देखने मिल जाएगा। और हृदय रेखा से जितनी रेखा नीचे जाती है उतने बार व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं या धोखे मिलते हैं या हर्ट होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली खासकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होने के कारण डिपेंडेंट हो जाते हैं। इमोशनल डिसीजंस लेना बंद करिए, इमोशनली बिहेव करना बंद करिए। आपका जो नेचर है थोड़ा हिडन भी है तो इस कारण से आप अपनी इमोशंस को ज़्यादा शो होने नहीं देते हैं। दूसरों के सामने रोना, अपनी परेशानियां बताना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। प्रॉपरली आपके इमोशंस निकल ही नहीं पाते दूसरों के सामने, इस कारण से ये सीक्रेटिव पर्सनैलिटी देता है। लेकिन वी सिंबल का साइन बहुत ईमानदार बनाता है और ईमानदारी से कार्य करने के कारण बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां खुद चल के आती है। यहाँ से जो रेखा निकल के गुरु पे गई है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, अपने लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। जब किसी के प्रति समर्पण का भाव आता है तो कुछ भी त्याग करना पड़े, करने से पीछे नहीं हटते और कष्ट नहीं देख पाते। तो ये बहुत अच्छी बात है, परमात्मा ने इतनी अच्छी योग्यता दी है आपको, लेकिन इसका दुरुपयोग होता आया है हमेशा से, इसीलिए ये रेखाएं नीचे की तरफ बार बार निकलती जा रही है। ये हेल्थ इश्यूज मेजरली नहीं देती है लेकिन दिल को आघात पहुंचाती है। इससे कहीं ना कहीं बचने के लिए आपको इन सारी भावनाओं को परमात्मा के ऊपर ही लुटाना चाहिए और आध्यात्मिक धार्मिक कार्य करना चाहिए। तो वहां से जीवन में जहां से कुछ नहीं मिला वहां से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो शिव पार्वती जी की आराधना करना बहुत अच्छी बात है, आप करिए बिल्कुल, लेकिन काली माँ की आराधना करना, विष्णु जी की आराधना करना, नरसिम्हा जो उग्र देवता हैं उनकी आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद में यहाँ पर एक आइलैंड का साइन बन रहा है तो ये हेल्थ इशू थोड़ा इंडिकेट कर रहा है वर्तमान स्थिति में। तो इसीलिए अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपका अर्थ एलिमेंट का हैंड है तो आपको ज़मीन पे सोना चाहिए, पैदल ज़्यादा चलना चाहिए, खाली पैर खासकर, प्राणायाम करना चाहिए और निरंतरता में पानी, खासकर नारियल पानी, क्योंकि ये शुक्र ग्रह से भी संबंधित है इस और भूमि से भी संबंधित है। तो इस तरह से अगर आप अपने जीवन को भी ले जाते हैं तो आपको इन सब तरह की स्वास्थ्य हानि से बचाव हो जाएगा। मेजर हेल्थ इश्यूज आपको डेफिनेटली नहीं आएगा। जब भी माइंड लाइन में मंगल की रेखा जुड़ती है तो बहुत उतावलापन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी यह दे देता है जब अपने अनुसार काम ना हो, तो उस कारण से और मानसिक तनाव और चीज़ें बिगड़ जाती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके मस्तिष्क रेखा सीधे है, स्पष्ट है, लंबी जा रही है। तो जितना ज़्यादा धैर्य रखेंगे, सूझबूझ, शांति या विवेक बुद्धि से कार्य करेंगे, सूझबूझ से निर्णय लेंगे, उतना ज़्यादा जीवन सरल होता जाएगा। मंगल की नकारात्मक ऊर्जा जो एग्रेशन, इरिटेशन और मेंटल डिस्टर्बेंस देती आ रही है वो नहीं दे पाएगी। और माइंड लाइन के एंड में बायफोर का साइन बहुत क्रिएटिव बनाता है, तो एक समय पर एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त रहना और अपने आप को बिजी रखना ये आदत में होता है। जितना बिजी रखेंगे उतना मेंटल स्ट्रेस से फ्री भी रहेंगे। इस तरह की आड़ी रेखा थोड़ी चुनौतियां जीवन में देती ही है क्योंकि मंगल की आड़ी रेखा है। तो इस कंडीशन में मंगल का जो उपाय अभी बताया गया है, नीम का पेड़ लगाना, उग्र देवी देवता की आराधना करना,
वो आपको इन सब तरह के लड़ाई झगड़ा मसले तनाव इन सब चीज़ों से मुक्त रखेगा और मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार, सुकून, शांति, संपन्नता, खुशहाली और संतुष्टि जीवन में आपके आना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। यह एक मंगल की रेखा है और इसने आपको उम्र 26 से लेकर 29 के बीच में घर परिवार को लेकर के तनाव बहुत दिया, गुस्सा भी ज़्यादा रहा इस पीरियड में। खुद के दम से प्रगति आपने 27 में और जो यहाँ पर भी बताया गया 28 और उसके बाद से की। आपकी जीवन रेखा बिल्कुल ठीक चल रही है, बाहर की तरफ झुकी हुई है। ये आपको जन्म स्थान से दूर फायदा देगी, लेकर के जाएगी। सेल्फ मेड लक लाइन भी जुड़ी हुई है, तो खुद के मेहनत और दूसरों के साथ सहयोग से जीवन में प्रगति दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में पूर्ण रूप से जो सहयोग आना शुरू हुए थे वो उम्र थी 26, लेकिन क्या रहा, जीवन में हमेशा लोग आए गए और थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ते रही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आपको आपके फैमिली मेम्बर से, बच्चों से या सपोर्ट मिल पाएगा। ये समय रहने वाला आपका 56 का। 56 के बाद से ये रेखा जागृत हो रही है और तकरीबन 59 तक आते आते तो भरपूर सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा परिवार एकत्रित हो जाएगा, चिंताएं मुक्त जीवन शैली हो जाएगी। लोगों के बीच में रहना, समाज के बीच में रहना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। शुक्र विकसित बढ़िया जा रहा है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के रहेंगे, शौक अरमान सभी के पूरे करने वाले रहेंगे। शुक्र अच्छा है, बल है इसमें, इसीलिए आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख देखने को मिल जाएगा। गाड़ी लेने की भरपूर योग्यता 57 के पहले ही है और घर बनने की योग्यता भी 57 एज तक दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा गया कि 2 से 2.5 साल में खासकर आपको शुक्र से संबंधित लाभ, क्योंकि शुक्र का उपाय भी किया जाएगा, तो घर होना, गाड़ी होना, सुख सुविधा संसाधनें होना, कंफर्ट एंड जो लग्जरियस लाइफ मेनली होती है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, वो इंक्रीज हो जाना, ये देखने को मिलेगा। और इस पूर्व पुण्य रेखा की बदौलत आपका मछली का चिन्ह बनना शुरू हो ही चुका है, लमसम, जो मोक्ष और मुक्ति जीवन में देता है और लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस होती है। भाग्य रेखा के ऊपर बना हुआ है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का 1 रुपये नहीं लिया, परेशानी नहीं दी, सत्कर्म पे ध्यान दिए, इसीलिए मछली चिन्ह केतु पर आ रहा है, जो आपको मुक्ति देने वाला है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत छोटे स्तर पे आपको फिश सिंबल आना शुरू हो रहा है, तो ये भी बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी डेवलप करने का साइन होता है। ये चिन्ह जितना ज़्यादा विकसित हो जाए उतना अच्छा फिर जीवन में धन, वैभव, कीर्ति और मानसिक और मन से शांति होना शुरू होता है। पैसा कितना भी हो रुकने वाला है नहीं आपके जीवन में। अधिक खर्च है, पैसों का लीकेज है, इसलिए इन्वेस्टमेंट ही करते रहना अच्छा है। तो पैसों की थोड़ी तंगी है, लेकिन सूर्य के बल से, बुध के बल से ये तंगियां खत्म होना आपकी शुरू हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे अधिक मानसिक तनाव की स्थिति वो इधर ही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी राहु रेखा जुड़ी हुई जो मंगल तक पहुंची है, मस्तिष्क रेखा को भी छू रही है। ये समय आपके जीवन में 49 से लेकर के शुरू हो रहा है और तकरीबन 56 के एज तक रह रहा है। तो यानी इस समय पे ज़्यादा तनाव की स्थिति हो गई। पिछले 3 साल, 3.5 साल से ज़्यादा कष्ट है, अब वो सब कुछ खत्म होने जा रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ भी अच्छी है, त्रिशूल का चिन्ह इधर भी मौजूद है और राइट हैंड में तो बायफोर्क का साइन है, 2 मुखी रेखा, यहाँ त्रिशूल। तो इसीलिए शनि पर इतनी मजबूत स्थिति होना इस बात का इंडिकेशन है कि शनि जो ग्रह है वो न्यायप्रिय ग्रह है, वो आपके साथ अन्याय होने ही नहीं दे सकते। इतने शुभ शुभ चिन्ह यहाँ पर आ रहे हैं, एकाएक सब कुछ मिलता जाएगा, एकाएक इतने ज्यादा भाग्य उन्नति होने वाली है आपकी कि कभी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। यही बात बार बार लागू हो रही है और ये समय आपके जीवन में 26 और 56 और उसके बाद से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी समय से यह चिन्ह मजबूत स्थिति में आ रहे हैं। और सूर्य की रेखा पर यहाँ पर देखें तो इधर भी आपके स्टार साइन का कॉम्बिनेशन है, क्रिएटिव आर्टिस्ट बनाता है। क्रॉस का साइन भी है यहाँ पर। एक से अधिक सूर्य रेखा मेहनती, कर्मठ और बहुत सारे कार्यों में लिप्त रखता है। ऊपर की तरफ भी सूर्य रेखा 1 से अधिक है। धनार्जन निश्चित रूप से बढ़ने जा रहा है। तो आर्थिक स्थिति में लाभ, अचीवमेंट्स होना और ओवरऑल भाग्योदय होना आपका 2025 तक में लिखा हुआ है। 2025 से कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और 2024 से ही इसके शुभ परिणाम आना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।